वेलकम बैक टू गाइस इंग्लिश टू स्टोरी एंड स्वागत करता हूं एक नए वीडियो में। गाइस वीडियो में आगे बढ़ने से पहले यदि आप चैनल पे न्यू कैंडिडेट हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। साथ ही गाइस नोटिफिकेशन बेल भी ऑन कर ले जिससे हमारे आने वाले सारे स्टोरी का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। तो चलिए गाइस स्टोरी में आगे बढ़ते हैं और स्टोरी को समझने का प्रयास करते हैं। तो गाइस आज का जो स्टोरी का जो टाइटल है वो है अ पिट ब्रिम्ड विथ वाटर। अब देखिए गाइस यहाँ जो पिट है उसका अर्थ होगा गड्ढा एंड ब्रिम्ड का अर्थ होता है भरा हुआ होना, विथ से वाटर मतलब पानी। तो जो इसका हिंदी मीनिंग हो जाएगा वो हो जाएगा पानी से भरा एक गड्ढा। क्योंकि पिट का अर्थ होता है गड्ढा तो इसका अर्थ हो जाएगा पानी से भरा एक गड्ढा। तो गैस मुझे आशा है कि आप इसे समझ गए होंगे। तो चलिए गैस स्टोरी में आगे बढ़ते हैं और स्टोरी में समझने का प्रयास करते हैं। तो आइए शुरू करते हैं। लॉन्ग अगो। देखिए गैस लॉन्ग अगो का अर्थ होता है बहुत समय पहले या बहुत पहले, दोनों का आना सही होगा। तो लॉन्ग अगो अ पॉन्ड वॉज डग बाय अ वेरी एफ्लुएंट किंग एंड इट वॉज announced that one person from each household would have to bring a glass of milk during the night and pour it into the pond। देखिए गाइस जो सेंटेंस है वो काफ़ी लंबा है बट हम इसे तोड़ तोड़ कर समझने का प्रयास करेंगे। तो चलिए गाइस शुरू करते हैं। लॉन्ग अगो का अर्थ होता है बहुत समय पहले। ऑफ पॉन्ड यानी एक तालाब। वाश डग यानी कि खोदा गया। डग का अर्थ होता है खोदना, तो वाश डग यानी कि खोदा गया। बाय, देखिए बाय लगाकर यहाँ बताया गया है कि किसके द्वारा खोदा गया। तो बाय अ वेरी एफ्लुएंट किंग यानी कि एक बहुत ही समृद्धशाली या धनी राजा के द्वारा इसे खोदा गया। ये यहाँ कहने का अर्थ है। एफ्लुएंट का अर्थ होता है धनी या समृद्धशाली। अब चलिए आगे चलते हैं। एंड का अर्थ होता है और। इट वॉज अनाउंस यानी कि यह अनाउंस किया गया और यह घोषणा किया गया दैट कि वन पर्सन यानी कि एक व्यक्ति फ्रॉम ईच हाउस होल्ड यानी कि एक व्यक्ति प्रत्येक परिवार से, या हम बोल सकते हैं एक व्यक्ति प्रत्येक घर से, वुड हैव टू ब्रिंग यानी कि लाना होगा, अ ग्लास यानी कि एक गिलास, ऑफ मिल्क यानी दूध से भरा एक गिलास, ड्यूरिंग यानी कि के दौरान, द नाइट यानी कि नाइट के दौरान यानी रात के समय, एंड पोर और डालना होगा, इट किसे उस दूध को, इनटू द पॉन्ड उस तालाब में। ये यहाँ कहने का अर्थ है। तो गाइस अब यहाँ हम फैक्ट की बात करेंगे और उसे अच्छे से समझने का प्रयास करेंगे। देखिए गाइस यहाँ जो वुड है वो वुड का उपयोग भविष्य की संभावित घटना को बताने के लिए यहाँ उपयोग किया जा रहा है। जैसे कि यहाँ बोला जा रहा है कि वो ऐसा करना पड़ेगा यानी कि उनको एक गिलास दूध लाना पड़ेगा। जैसे गाइस हम एक एग्जांपल देकर आपको समझाते हैं कि आई वुड हैव टू गो टू स्कूल यानी कि मुझे स्कूल जाना होगा। तो यहाँ भी बताया गया है कि उनको लाना होगा यानी कि परिवार में से एक फैमिली में से एक को एक गिलास दूध लाना होगा यानी प्रत्येक परिवार में से एक व्यक्ति को दूध लाना होगा। तो देखिए वुड हैव टू ब्रिंग अ ग्लास एंड गाइस यहाँ जो हैव टू है उसका उपयोग भी जोर देने के लिए हो रहा है। जैसे कि एक सेंटेंस और मैं एग्जांपल के तौर पर बताता हूँ कि आई हैव टू गो टू स्कूल यानी कि मुझे स्कूल जाना पड़ता है।
तो गाइस मुझे आशा है कि आप यहाँ समझ गए होंगे। एंड इस लाइन में वैसी कोई भी चीज़ समझने वाली बात नहीं है। एंड गाइस यहाँ जो ईट है वो दूध के लिए ईट का प्रयोग किया गया है। एंड गाइस हाउस होल्ड का अर्थ होता है परिवार, यानी कि प्रत्येक घर से बोल सकते हैं या प्रत्येक परिवार से। तो चलिए गाइस अब आगे चलते हैं और आगे भी समझने का प्रयास करते हैं। शो का अर्थ यहाँ इसलिए नहीं होगा, यहाँ शो का अर्थ होगा ऐसे। द पाउंड यानी जो तालाब है, शुड बी यानी गाइस शुड बी का अर्थ होता है होना चाहिए। तो क्या होना चाहिए? फुल यानी कि फुल होना चाहिए। ऑफ मिल्क यानी दूध से भर जाना चाहिए। बाय द मॉर्निंग यानी कि सुबह तक। अब देखिए गाइस यहाँ फिर से मैं एक बार ट्रांसलेट करता हूँ। ऐसे द पाउंड यानी जो तालाब है उसे भर जाना चाहिए यानी फुल हो जाना चाहिए। किससे? तो दूध से। कब तक? तो बाय द मॉर्निंग यानी कि सुबह तक जो तालाब है वो दूध से भर जाना चाहिए। ये यहाँ कहने का अर्थ है। देखिए गाइस यहाँ जो बाय लगा हुआ है, वो एक टाइम डिनोटिंग दर्शा रहा है कि बाय द मॉर्निंग यानी कि सुबह तक। देखिए गाइस बाय का यहाँ जो उपयोग है वो अलग तरीके से किया गया है, जबकि यहाँ जो बाय है वो किसी व्यक्ति को बताने के लिए किया गया है कि बाय के द्वारा यानी कि इस व्यक्ति के द्वारा बनाया गया। बाय अ वेरी एफ्लुएंट किंग यानी कि एक राजा के द्वारा बनाया गया। और यहाँ जो बाय का उपयोग है वो एक समय को डिनोट करने के लिए बताया गया। तो गाइस ये बाय का उपयोग है वो दोनों अलग अलग तरीके से किया गया है, तो आप इसे ध्यान में रखिएगा। अब चलिए गाइस आगे चलते हैं। आफ्टर रिसीविंग द ऑर्डर एवरीबडी वेंट होम। अब देखिए गाइस यहाँ कहने का अर्थ है कि आफ्टर रिसीविंग द ऑर्डर यानी कि आज्ञा या बोल सकते हैं आदेश प्राप्त करने के बाद, यानी कि आदेश आफ्टर रिसीविंग द ऑर्डर यानी कि आदेश प्राप्त करने के बाद, एवरीबडी यानी कि सभी लोग, वेंट यानी कि वेंट गोन यानी गो का पास्ट लगा हुआ है यानी कि चले गए। कहाँ? तो होम यानी कि आदेश प्राप्त करने के बाद सभी लोग घर चले गए। अब चलिए गाइस आगे चलते हैं और देखते हैं कि आगे और क्या होता है। वन ऑफ द डेनिजेंस ऑफ द किंगडम मेड अप हिज माइंड टू टेक मिल्क, बट आफ्टर पॉन्डरिंग फॉर अ वाइल ही थॉट। अब देखिए गाइस ये सेंटेंस भी काफ़ी लंबा है और हम इसे तोड़ कर समझने का प्रयास करेंगे। तो आइए गाइस देखते हैं। वन ऑफ द डेनिजेंस, देखिए गाइस डेनिजेंस का अर्थ होता है निवासी या वहाँ का जो नागरिक है उसे हम डेनिजेंस कहेंगे। तो वन ऑफ द डेनिजेंस ऑफ द किंगडम यानी कि बहुत सारे नागरिकों में से एक नागरिक उस साम्राज्य का, या इसे हम इस तरीके से बोल सकते हैं कि उस साम्राज्य का बहुत सारे नागरिकों में से एक, ये हम बोल सकते हैं। देखिए वन ऑफ द डेनिजेंस ऑफ द किंगडम मेड अप हिज माइंड टू टेक मिल्क। देखिए गाइस पहले यहाँ तक समझ लेते हैं कि उस साम्राज्य के बहुत सारे निवासियों में से एक, मेड ऑफ हिज माइंड। देखिए गाइस मेड ऑफ हिज माइंड का अर्थ होता है कि उसने अपना मन बना लिया। जैसे हम किसी काम को करने के लिए अपना मन बना लेते हैं, तो उसी प्रकार वो नागरिक भी अपना मन बना लिया। तो क्या मन बना लिया? टू टेक यानी कि ले जाने का, क्या? तो मिल्क यानी कि दूध ले जाने का अपना मन बना लिया। अब चलिए आगे देखते हैं कि आगे और क्या करता है। बट का अर्थ होता है लेकिन। आफ्टर पॉन्डरिंग फॉर अ वाइल ही थॉट। अब देखिए गाइस यहाँ कहने का अर्थ है कि बट लेकिन, आफ्टर पॉन्डरिंग फॉर अ वाइल। देखिए गाइस फॉर अ वाइल का अर्थ है कि थोड़ा सोच विचार करने के बाद। फॉर अ वाइल मतलब एक छोटा समय, यानी कि एक छोटे समय का सोच विचार करने के बाद।
देखिए पॉन्डरिंग का अर्थ होता है सोच विचार करना। फॉर अ वाइल का अर्थ होता है कुछ छोटा समय। तो यहाँ एक छोटे समय का वार्तालाप करने के बाद या सोच विचार करने के बाद। ही थॉट, उसने सोचा, यानी कि एक छोटे से वार्तालाप के बाद या सोच विचार के बाद उसने सोचा। अब देखिए वो क्या सोचता है। सिंस का अर्थ होता है चूँकि। ऐसे सिंस का बहुत सारा उपयोग होता है, लेकिन यहाँ जो सिंस का उपयोग होगा वो होगा चूँकि। एवरीवन विल ब्रिंग मिल्क, चूँकि सभी लोग दूध लाएंगे। देखिए विल ब्रिंग मिल्क यानी कि चूँकि सभी लोग दूध लाएंगे। आई कुड पोर वाटर, यानी कि मैं पानी डाल सकता हूँ। इन प्लेस, किसकी जगह में, ऑफ मिल्क, यानी कि मैं मिल्क के जगह यानी कि मैं दूध के जगह पानी डाल सकता हूँ। बिकॉज का अर्थ होता है क्योंकि। इट वुड बी हार्ड, यानी कि यह कठिन होगा। देखिए यहाँ भी वुड का जो प्रयोग है वो भविष्य की संभावना को बताने के लिए किया जा रहा है कि इट वुड बी हार्ड, यानी कि यह कठिन होगा। तो क्या करना कठिन होगा, टू सी, यानी कि देखना। इन द ट्वीलाइट, देखिएगा इस ट्वीलाइट का अर्थ होता है धुंधलापन। जैसे शाम के समय कुछ चीज़ें दिखाई देती है और कुछ चीज़ें स्पष्ट नहीं दिखाई देती है, तो उसे हम ट्वीलाइट कहते हैं। तो यहाँ वही कहा गया है कि हम दूध के जगह पानी डालेंगे क्योंकि यह देखना कठिन होगा। किसमें, तो ट्वीलाइट में, यानी कि शाम के समय यह देखना कठिन होगा लोगों को, इसलिए मैं दूध के जगह पानी को डालूंगा। ये यहाँ कहने का अर्थ है। अब देखिए आगे वो व्यक्ति क्या करता है। एंड चलिए गाइस आगे भी देखते हैं कि वो व्यक्ति पानी लेके जाता है या फिर दूध डालता है। चलिए देखते हैं। ही क्विकली पोर्ड द वाटर एंड केम बैक। देखिए गाइस यहाँ कहने का अर्थ है कि जो व्यक्ति था यानी कि जो डेनी जेम्स था, निवासी था, वो तेज़ी से, यानी क्विकली का अर्थ होता है तेज़ी से। पोर का अर्थ होता है डाल देना। देखिए ईडी लगा हुआ है, यानी कि वो काम कर दिया, यानी कि वो डाल दिया। द वाटर, यानी कि वो पानी ही डाला। तो यहाँ कहा गया है कि ही क्विकली पोर द वाटर, यानी कि वो तेज़ी से या जल्दी से पानी डाल दिया। एंड, और केम बैक, और वो वापस आ गया, यानी कि वो पानी डालकर तालाब में वापस आ गया। अब देखिए आगे क्या होता है। इन द मॉर्निंग, देखिए गाइस, इन द मॉर्निंग द किंग वॉज एस्टोनिश्ड टू सी द पॉन्ड फिल्ड विथ वाटर ओनली। अब देखिए गाइस यहाँ क्या होता है कि जो राजा है वो अब सुबह आता है और देखिए क्या होता है। इन द मॉर्निंग, यानी इन द मॉर्निंग का अर्थ होता है सुबह में। द किंग, यानी जो राजा है, वॉज एस्टोनिश्ड, यानी कि जो राजा है वो अचंभित हो जाता है, दंग रह जाता है, आश्चर्यचकित हो जाता है। देखिए गाइस एस्टोनिश्ड का अर्थ होता है आश्चर्यचकित हो जाना या दंग रह जाना। तो जो किंग है वो सुबह दंग रह जाता है। तो किस चीज़ को देखकर दंग हो जाता है वो देखिए आगे। टू सी, यानी कि देखकर। द पॉन्ड फिल्ड विथ वाटर ओनली, यानी पानी से भरा तालाब को केवल देखकर जो राजा है वो अचंभित हो जाता है या दंग रह जाता है। अब चलिए गाइस आगे देखते हैं। इट सो हैपेंड दैट एवरीवन थॉट लाइक द डेनी जेम्स। अब देखिए गाइस, इट सो हैपेंड का अर्थ होता है ऐसा हुआ। देखिए गाइस, इट सो हैपेंड का अर्थ यहाँ मैं फिर से बता रहा हूँ कि इट सो हैपेंड का अर्थ होता है ऐसा हुआ। दैट, कि, ऐसा हुआ कि एवरीवन, यानी कि सभी लोग, थॉट, यानी कि सभी लोगों ने सोचा। लाइक का अर्थ होता है के समान। देखिए गाइस, लाइक का अर्थ होता है के समान। तो किसके समान, तो द डेनी जेन, यानी कि उस निवासी के समान ही सभी लोगों ने सोचा। तो किस निवासी की तरह, तो जो व्यक्ति पहले सोचा था कि मैं पानी डालूंगा, दूध नहीं डालूंगा, तो उसी प्रकार से सभी लोगों ने सोचा। क्या सोचा, आई विल नॉट पोर द मिल्क, कि मैं मिल्क नहीं डालूंगा। आई विल नॉट पोर द मिल्क, मैं मिल्क नहीं डालूंगा। समवन
इल्स विल डू, यानी कि मैं पानी नहीं डालूँगा, ये कोई और करेगा, यानी कि मैं मिल्क यानी कि मैं दूध नहीं डालूँगा, ये काम कोई और करेगा। तो गाइस हमारा स्टोरी जो है वो यहीं पे समाप्त होता है। एंड गाइस हमने देखा कि किस प्रकार से जो उस साम्राज्य के किंगडम के जो नागरिक थे वो अपने काम को एक दूसरे पर थोप देते हैं कि ये काम वो करेगा, हम नहीं करेंगे, और सभी लोग इसी के चलते एक एक जो गिलास है वो पानी ही डालते हैं और वहाँ कोई भी व्यक्ति दूध नहीं डालता है, जिसकी वजह से जो तालाब है वो पानी से फुल हो जाता है और जो किंग है वो आश्चर्यचकित हो जाता है। एंड गाइस देखिए इसका जो मोरल है, एंड मोरल में वही बात कहा गया है, देखिए डोंट नेगलेक्ट योर ड्यूटी। देखिए गाइस इसका जो हिंदी मीनिंग होगा वो होगा यानी कि अपने कर्तव्य को उपेक्षा नहीं करना चाहिए। देखिए डोंट नेगलेक्ट यानी कि नज़रअंदाज नहीं करना चाहिए, योर ड्यूटी यानी कि अपने काम को, अर्थात यहाँ कहने का अर्थ यह है कि जो आपको अपना काम जो दिया जाता है उसे भली भांति करना चाहिए, यानी कि उससे नहीं बचना चाहिए या उस दूसरों को नहीं थोपना चाहिए, ये यहाँ कहने का अर्थ है। तो गाइस इसे भी अपने जीवन में लागू करें एंड अपने काम को किसी के ऊपर ना थोपे। अब देखिए गाइस डायग्राम में भी आसानी से देख सकते हैं कि जो व्यक्ति है यानी कि उस साम्राज्य का जो नागरिक है वो यहाँ पानी डाल रहा है तालाब में। तो गाइस स्टोरी अच्छी लगी होगी तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। एंड गाइस मैं अगले वीडियो में मिलता हूँ, तब तक के लिए जय हिंद।